इस सॉन्ग के बाद नो गुजरात इज ऑन मैप इन रैप कम्युनिटी। ठीक मुंडे ने निकले जी में काफली दे काफले ट्रैफिक जैम जी में चोरी साबा पाए ने गुजराती मुंडे यूरोप बैठे नोट पहने छापते काम सारे गंदे पारे नोट रखे साफ ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाने पोशीदा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ खालिद। नाज़रीन, आज की जो हैरानकुन बात यह है कि हमारे स्टूडियो में आज एक गैंग मौजूद है, एक ऐसी गैंग जिस पर पूरे गुजरात को फख्र है और उनका जो सॉन्ग है वो आजकल मद्दाहों की जुबान पर ज़द-ए-आम है। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पुट्ठी टोपी गैंग। अच्छा, जो सबसे जो पहला सवाल मेरा ना पब्लिक का सवाल है कि पुट्ठी टोपी गैंग, नाम बहुत अजीब सा है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? सर, इसके पीछे की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमने जब यूनिटी की आपस में कि यार इकट्ठे काम करते हैं और गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब जो था कि हमने सोचा कि कुछ नाम रखें। तो वो नाम जब रखने बैठे तो हमने बोला यार क्या रखे, काफ़ी ज़्यादा नाम सोचे, लेकिन फिर हमने सोचा कि कैजुअल रखते हैं और नोटिस ये किया कि हम नॉर्मली जो कैप्स होती हैं ना वो उल्टी करके पहनी होती है। एग्जैक्टली, नॉर्मल बंदे भी आदत होती है ना, तो वो नोटिस मैंने किया कि यार हम तकरीबन डेली बेसिस पे उल्टी कैप पहनते हैं, तो उसे फिर हमने पंजाबी में कन्वर्ट किया, क्योंकि बेसिकली हम पंजाबी को जो प्रमोट करते हैं, तो उस वजह से हमने रखा पुट्ठी टोपी गैंग। अच्छा, इसके अलावा इसके पीछे कोई साइंस नहीं, कोई किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है, बस सिंपल सा कैजुअल सा नेम था, अच्छा लगा और साउंड कैची लगा कि लाइक लोगों के ज़हन में बैठ जाता है, जो एक दफ़ा सुन लेता है ना उसके ज़हन में बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना जब भी कोई आर्टिस्ट मंजर आम पे आता है ना, तो सबसे जो पहले सवाल होता है ना कि उसकी जो स्ट्रगल है वो कितनी है। तो अगर मैं पुट्ठी टोपी गैंग की बात करूँ, तो अगर इंडिविजुअल बात करूँ, तो आप सब लोगों की कितनी स्ट्रगल है? सर, मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ, भाई साहब आपको अपनी बताएंगे। मुझे एटलीस्ट जो है 9 से 10 साल हो गया म्यूज़िक करते हुए, ठीक है, प्रोफेशनली नॉन प्रोफेशनली, लेकिन सिंस आई हैव स्टार्टेड राइटिंग तो मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए। तो बेसिकली जो इनके साथ स्ट्रगल है वो तो मेरी 9-10 साल से है, लेकिन उससे पहले मैं क्लासिकल वोकलिस्ट था। तो जब भाई साहब के साथ अटैच हुआ, मुझे पता चला कि भाई साहब मेरे गांव में भी कोई ऐसा बंदा है जो मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह काम करना चाहता है। तो किसी दोस्त ने मैं आपस में मिलवाया, तो तब से हम एक साथ ही हैं। तो बेसिकली 9-10 इनके साथ, और पहले जो आपका लास्ट टाइम सॉन्ग आया हूं 10, उसमें शुगल आजम ने पार्टिसिपेट किया है, तो जब भी उनका नाम आता है तो पाकिस्तान की आवाम उनको बहुत लाइक करती है। तो कैसा लगा आपको उनके साथ? बोला रिकॉर्ड की मैं बात करूं, कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? सर, बोला रिकॉर्ड इज बेसिकली ए कॉमेडियन, ठीक है, तो वो जिस तरह के कैमरे में है ना बिल्कुल उसी तरह है। तो जिस तरह के वो कैमरे में है ना और उसी तरह रियल लाइफ में, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कितना मुश्किल काम है ऐसे बंदे के साथ करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मैनेज्ड, और उनके साथ भी हमारी केमिस्ट्री जो थी वो अच्छी रही है। तो हमें पता है कि उनसे काम किस तरह लेना है और उन्हें किस तरह करवाना है। सो दैट्स इट। अच्छा मिक्सम, आपने ना इस जो सॉन्ग का म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, तो जब बोला रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपने बोला हो कि रीटेक लें, ये नहीं कहा चुप करके भाई अपनी कार चलाए? सर मैं सही बताऊं, एक फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो थी वो सेशन तो हमारा जाया हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर हम थोड़ा सा बिजी हो गए, स्टूडियो वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, वो शिफ्ट करके हमने दोबारा बुलाया, तो यकीन माने बाहर वाले दरवाजे को मैंने ताला लगा दिया करके जानी है, ठीक है। और मैं कंप्यूटर पे बैठा था अपने, और मिर्जा नैनी साहब जो है वो बूथ के दरवाजे पे थे, वोकल बूथ के। तो इस तरह हमने उसके लाइन बाय लाइन इस तरह एक लाइन रिकॉर्ड हुई है। ये नहीं है कि मतलब सारा रैप उसने इकट्ठा किया है, जस्ट 1 by 1 एक लाइन। रैपो, यहाँ पे ना एक पब्लिक का सवाल है। पब्लिक कहती है कि जो पुट्ठी टोपी गैंग है ना, इसने बोला रिकॉर्ड को एक चीप फेम के लिए यूज किया है, तो आपका इसके मतलब क्या कहना है? सर बेसिकली ये है कि हमने गुजरात को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, और बोला एक गुजरात में दीज डेज मीम्स का मतलब किंग कैल है, ठीक है। तो गुजरात की बेसिकली हमने फनी साइड जो थी वो दिखाने के लिए बोले को प्रेजेंट किया है। आगे लोगों का तो काम है कहना, ठीक है। लोग बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में हम बड़े फनी लोग हैं, गुजरात जितने हम बड़ा कॉमेडी रिलेटेड सिटी है आपके लिए, टैलेंटेड भी है लोग। और अगर किसी को लगता है कि यार अगर वो इस तरह का काम कर सकता तो बिस्मिल्लाह सर, एग्जैक्टली, कोई उससे मसला नहीं है। एग्जैक्टली, और आप भी कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ भी आप काम करो। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ग्रोथ करनी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी है, तो उस लिहाज से आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। सो वी हैव अडॉप्टेड वन। आपको भी ऐसे करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे, और मैं मोस्टली बातें वो लोग इस तरह कर रहे होंगे जो खुद अनसक्सेसफुल है।
so ऐसे ही है। they are that सर doesn't अगर matter. आपका काम उसको अफोर्ड करता है, Yeah. आपकी जेब उसको अफोर्ड करती है, Yeah. जी तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Zahir and Sons Advertisers, CEO Hamid Zahir Mir, Nazd Darul Hadid, Gala Riaz Dar Tanda Road, Jalalpur Jattan. तो जी तो नाज़रीन आइए बात करते हैं। अच्छा, आपका तकरीबन जो हर सॉन्ग होता है उसमें गुजरात का रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुजरात से कोई ऐसी कौन सी इंस्पायरेशन है जो हर बार अपने सॉन्ग में आप गुजरात को लेके आते हैं? सर इसके पीछे सिंपल है कि अगर आप हिप हॉप को देखें और रैप कल्चर को देखें तो बेसिकली रैपर्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जिधर से वो बिलोंग करते हैं, उनकी जो रेस है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनका कल्चर है। तो एक तो सिंपल सी वजह ये है कि लाइक रैप इज़ अबाउट रियल थिंग्स, ठीक है। तो इस वजह से हमने अपने गुजरात से लोकल नेटिव लोगों से स्टार्ट किया है, तो इस वजह से गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली हम गुजरात से बिलोंग करते हैं। अल्लाह अगर वो आगे लेके जाएगा, फेम देगा, कुछ भी करेगा, तो डेफिनेटली हम गुजरात से हैं, हम गुजरात से ही बिलोंग करेंगे, हम आगे भी गुजरात को ही रिप्रेजेंट। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, किसके साथ काम करेंगे, या फिर जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जो हमारे शहर गुजरात का है या फिर बाहर का है, तो उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो पुटी टोपी गैंग लेके आ रही है? सर इंशाल्लाह आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल भी रहे हैं। तो हमारी कुछ फील्ड ऐसी होती है कि हम उतनी देर तक कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते जितनी देर तक कुछ बन ना चुका हो, ठीक है, डन बना पड़ा हुआ। तो बेसिकली दिस इज सरप्राइज। सरप्राइज। तो जैसे ही जिसके साथ जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे हम बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, हम फौरन रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। हम नेक्स्ट सॉन्ग की बात करें तो नेक्स्ट सॉन्ग आपका कब आ रहा है? पाकिस्तान में पिछले दिनों में कुछ लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो 2-3 दिन हमारी जो है वो रूटीन ख़राब रही एडिटिंग के लिए, उसका शूट हो चुका है और होपफुली मे बी दिस वीकेंड रिलीज हो जाए, या जैसे ही उसकी वीडियो एडिट कंप्लीट होगी इट विल बी ऑन एयर इंशाल्लाह। हमारा आर्ट जो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन कह लें, सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें, जो वाइब्स, जो इंस्पिरेशन हमें गुजरात से मिलती है हम तो वही लिखेंगे। और सेकेंडली अगर अब आप हमारी म्यूजिक वीडियोस, इस तरह की अगर म्यूजिक वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको कोई किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स कार्स नहीं नजर आएंगी, उल्टी सीधी नहीं नजर आएंगी, जेन्युइन टोटल रियल बेस्ड होगा। और हमारी सिटी में जो नॉर्मल रोड्स हैं, अब जाहिर सी बात है हम बिल्कुल सेंटर सिटी में नहीं जा सकते क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि गुजरात जैसे है इसे वैसे का वैसे ही प्रेजेंट किया जाए, कोई मतलब फजूल का ग्लैमराइज ना किया जाए, कीप इट रियल, दैट्स इट। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी म्यूजिक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। जरा और अमी बच के तू शोर या पके हिप हॉप द ग्राउंड इथे ऐसा कोल या साडे मुकाबले दा इथे जमिया नहीं कोई, तू बस गल्ला करे ऑनलाइन इथे एफआईआर होई है। शेर मुंडे बने पूरे बब्बर शेर मुंडे, दलेर मुंडे कीते बाकी रैपर टेर मुंडे, ते फेर मुंडे कदी हाथ तेरे आने नहीं, हजे ते होए शुरू ए हॉलीवुड तक जाने नहीं। जी तो वेलकम बैक। और चीज बहुत ना मैं यहाँ पे यो कोट करना चाहूंगा। अच्छा, आपने ना अपने रैप में रोस्ट भी कर दिया है टिकटॉकर्स को, तो ऐसे कौन, देखे ना आप कहते हैं, खुद आप बोलते हैं कि जो टिकटॉक है वो अच्छा, रैप के लिए अच्छा है, लेकिन आप उनको सर ये मैं बोला ही कि बता रहा हूँ ना कि बेसिकली बोले का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं जो present उनके कर रहा हूँ, beefs ठीक चल है, रहे हैं। जो उनके बीफ चल रहे हैं टिकटॉकर्स के साथ और सारा उनके साथ जो निजाम चल रहा है ना उस हिसाब से इस वक्त तो मैं तो रैप को या किसी और चीज को देख ही नहीं रहा, मैं तो जस्ट फॉर द मोमेंट बोला बना हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बोला भाई के फड्डे के चल रहे हैं। तो वो फिर जो फड्डे चल रहे हैं तो फिर उस चीज को सारा मैंने कोशिश किया और उनके जो फेमस डायलॉग थे कोशिश किया कि उन सबको समेट के एक रैप में लेके आऊं। तो अगर हम ऑडियंस के रिस्पांस की बात करें जो आपके सॉन्ग पे है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इट्स अनबिलीवेबल और बहुत ज़्यादा प्यार आया है और स्पेशली गुजरात के लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। लोग समझते हैं कि गुजरात एक छोटा सिटी है तो इधर शायद इन चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए, लेकिन सिंस डे वन जब से हमने रैप स्टार्ट किया हुआ जो बंदे हमें शुरू से जानते हैं वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव हैं। और अभी इस सॉन्ग के बाद तो मतलब अनबिलीवेबल हो गया। इस सॉन्ग के बाद नाउ गुजरात इज़ ऑन मैप इन रैप कम्युनिटी, ठीक है। तो ये गुजरात के लोगों के लिए ही है और उनकी सपोर्ट ही है, वो करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, तो यही है हमारे लिए सारा कुछ, और कुछ भी नहीं है। जी तो यहाँ पे ना मैं प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम रैप सुनेंगे जो रैपू ने परफॉर्म किया, जो उसका अपना पार्ट है। तो जी रैपू। ओके सर,
हजे ते साड़ी बस होई शुरुआत है छड़िया नहीं कोई काम चन्न पूरे चाड़े गुजरात दे मुंडे मुंडा जोड़ खड़े ना मेरे लोकी इत्थे कहंदे रैप ऑलरेडी स्टार है या ओ शुरिया बंदा नहीं तू लेवल दा पुट्ठी टोपी गैंग होई पई है हर थां पंजाबी मुंडे अणखां च कुमर सारे आम शहर मेरे गल कट चले ज्यादा असला या ओ वीरे असी तुसी सेम नहीं है तेरी ये सोच छोटी तेरी इन्नी गेम नहीं है शुरू मैं उथों करां जिथे तू मैं मुकना दिसना नहीं किसे जे फोन लाया चक मैं जुबान दे पक्के कदी थोके नहीं चटिया पिंडां तो उठे कदी चुकना नहीं सिखिया प्यार नाल हर बंदे नू गल ना लाईदा ते पंगा लैंदा जेड़ा ओदे घर तक जाईदा। जी तो ये हमारे साथ मौजूद थी पुट्ठी टोपी गैंग जो कि बिलाशुबा अब पूरे पाकिस्तान में फेमस हो चुके हैं। गुजरात से इनका ताल्लुक है। इसी के साथ अपने मेजबान रऊफ खालिद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।